ഇന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാ പ്രധാന പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए
देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाएं। പാർലമെന്റിന്റെ ഹ്രസ്വകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അല്പസമയം അധികം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു. ബീഹാർ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഒരുപക്ഷെ NDA സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല സംഭവിച്ചത്. ആ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കേവലം 15 ദിവസം മാത്രമാണ് സമ്മേളനമെങ്കിലും 12 ബില്ലുകളാണ്. അതിൽ ആണവോർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 12 ബില്ലുകൾ സഭയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത് SIRമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ. അതിൽ കേരളത്തിലടക്കം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. SIR വലിയ ചർച്ചയാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ലേബർ കോഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ലേബർ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വോട്ടുകൊള്ള, ബീഹാറിലെ ജയം പോലും വോട്ടുകൊള്ളയിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. അതുൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത്.